मैं शुएब अख्तर, मैं हर्षा भोगले, मैं संजय मांजरेकर। एक मैच बन जाए दीवानगी और पागलपन का नाम, तो इस बार वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है? न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव 2 फरवरी को दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो न्यूज 24 पर क्रिकेट का महाकुंभ जारी है। न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव। चलिए वहीं का रुख करते हैं। दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। कहिए कि तीसरे टेस्ट के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंस किया कि मैं टेस्ट मैच इसके आगे नहीं खेलूंगा, तो आश्चर्यचकित रह गए लोग, क्योंकि कई लोगों की राय थी कि धोनी और खेल पाएंगे जरूर। लेकिन खुशकिस्मत हैं हम कि वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे और हम उनका मजा उठाएंगे अभी भी कुछ देर के लिए। लेकिन इन सब लोगों से बात करें कि महेंद्र सिंह धोनी की विरासत क्या है, तो आइए मैं चंद लाइंस आपके सामने पेश करता हूं जो सवाल हम करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। धोनी की विरासत कैसे बढ़ेगी? आपकी तरफ देख रहा हूं क्योंकि मेरी हिंदी के आप मजाक उड़ाते हैं, तो आपकी तरफ देख रहा हूं मैं थोड़ा बहुत। विराट कोहली लेंगे MS धोनी की जगह? क्या धोनी की तरह सफल हो पाएंगे विराट कोहली? धोनी की तरह विस्फोटक विकेट कीपर मिलेगा हमको? और क्या धोनी की तरह ब्रांड वैल्यू किस खिलाड़ी की होगी? आइए शुरुआत करते हैं आकाश चोपड़ा की धोनी की विरासत। मुझे लगता है धोनी क्या छोड़ के गए हैं। पहले जिस समय वो आए, मुझे लगता है धोनी का आना जरूरी था, क्योंकि सौरव गांगुली ने जो काम किया, अगर आप उनका प्रोटोटाइप ढूंढते कि सौरव गांगुली जैसा एक अग्रेसिव कप्तान चाहिए जो भारत को बुलंदियों पे पहुंचा देगा, वो शायद गलती होती। क्योंकि एक बार अगर आपने किंगडम अपने कब्जे में कर लिया जो सौरव ने किया था, तो उसके बाद आपको एक रूलर चाहिए होता है जो रहे, थोड़ा सा काम रहे, जो एक रूलर की तरह से अपनी प्रजा को साथ लेकर चले। आई थिंक वो काम धोनी ने किया। और एक चीज सिखाकर गया शायद सभी को जो उनके साथ खेले और जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा, कि प्रेशर के सामने किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से प्रेशर को बिल्कुल दरकिरार करना है। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसको अगर आप देखें तो लगता नहीं था, उसका चेहरा देख के आप नहीं पढ़ सकते टीम जीत रही है, टीम हार रही है, ये वर्ल्ड कप फाइनल है या क्वालिफाइंग कोई मैच चल रहा है। उसके चेहरे से आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते थे। और वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक विरासत छोड़ के गए हैं कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, बड़े मैचेस को जिताना कैसे है। महेंद्र सिंह धोनी ने यह भी दिखाया हमको कि एक दौर था भारतीय क्रिकेट में कि अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है तो या तो अब मुंबई से खेलो, आजकल बॉम्बे कहना मुश्किल हो गया, या तो आप मुंबई से खेलो, या तो आप बेंगलोर में रहो या दिल्ली में रहो या कभी कभी कलकत्ता हैदराबाद जैसे सेंटर्स थे। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप छोटे गांव में छोटे शहर के खिलाड़ी हो, लेकिन अगर आपके मन में जुनून है, अगर आपके मन में आशा है, तो आप बड़े प्लेयर ही नहीं, आप भारत के सबसे बड़े प्लेयर भी बन सकते हैं। और ये चीज मोहम्मद कैफ जानते हैं, ये चीज RP सिंह जानते हैं, ये पूरी पीढ़ी जानती है कि अब ये नहीं रहा कि आप कहां के हैं, ये रहा है बस कि आप कैसे खेलते हैं। लेकिन धोनी के ऊपर आने में सिलेक्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। दिलीप वेंगसरकर उन दिनों सिलेक्टर हुआ करते थे। व्हाट डिड यू सी इन हिम? एक्चुअली उनका पॉजिटिव अप्रोच, आई हैड नॉट सीन हिम प्ले बिफोर, और मैं जानता भी नहीं था उनको। द वे इज टू वॉक टू द विकेट, द वे इज टू अप्रोच द गेम, और जिस बैटिंग करते थे, जिस टू कीप विकेट्स, इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो आई वांटेड टू स्पीक टू हिम। और एक टाइम फ्लाइट में हम लोग थे, और हम दोनों ही थे, और तो मैं एक्चुअली बोल रहा था कि इनके साथ बात करें, लेकिन वो 2 घंटा सो गए। तो उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। देन आई asked Sachin and other fielders, those who used to field with him in the slips, और they spoke very highly of him. वो बोल रहे थे कि he's got cricketing intelligence और बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है। So that made me more so this thing कि इसको अगर कप्तान बनाएंगे तो I think he'll do well as a captain. इन्होंने राहुल ने resigned as a captain, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर थी हमारी। तो आई वॉज कीन ऑन धोनी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अदर सिलेक्टर्स सेड कि अनिल कुंबले को बनाएंगे बिकॉज इट्स अ टफ टूर, ऑस्ट्रेलियन पेस इज टू हार्श, टू एग्रेसिव, तो अनिल कुंबले को बनाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी मेड हिम वाइस कैप्टन। देन अनिल कुंबले डिड एक्सट्रीमली वेल एज कैप्टन, और उसके बाद धोनी आई थिंक टूक ओवर, and then the first huge event, it was T20,
which we won in South Africa. और उसके बाद आपको टेस्ट मैचेस में भी, ओडीआईस में भी, at number 1 in the world that time. हम लोग 6 थे, but then later on under his captaincy we became number 1. So he did exceedingly well as a captain. और उसका एक था कि आउट ऑफ बॉक्स थिंक करता था, कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि ये कुछ करेगा, उल्टा ही कर सकता था वो. I mean he could do anything and be successful. और उसके पास he had captain's luck also at the same time, and which is very important. And an outstanding batsman. I think he was a great finisher. और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने as a batsman as well as a keeper also. Don't you see Dhoni a little bit from the outside, and because you come to India so often, you see him a little bit from the inside as well. He's no longer playing Test cricket; he's going to continue playing one-day cricket. What do you see as his biggest contribution? What is the legacy? What's the message that you see Dhoni giving to the rest of the cricket world? Well, I think the most difficult, the biggest problem India have in their cricket is that they keep churning out these incredible players. I mean, it's interesting you use the word problem about churning out incredible players. You can only choose 11. I mean, as a selector, the biggest problem you have is deciding who is going to be the 11 players. You know, so once you've whittled down your touring party, it's only half the job done. You've got to choose your 11 players. And India has a big problem. I mean, not just through T20 cricket with the IPL, the amount of Ranji Trophy, I mean, the amount of cricket that's played in India, young players are given exposure to the game. And to try and decide who has that X factor, who's going to be the future of Indian cricket. And Dhoni had it? Well, I mean, I didn't know him until he came into the game. I hadn't seen much cricket, but I think the key Once you there... saw him? Yeah, you know, I'm not a technically great player, and I think India's had a few good ones. I mean, really, really impressive ones who have got the stats to back it up. And people like to watch them on television because they are so technically correct. I think the message that I have is that look at what they bring to the team, not just how good they look, you know, on the replay or the cover drive. It's not just about that. It's about, and I think probably I'm speaking from a rather biased area where I certainly as a middle order batsman, my average didn't back up my selection all the time. But being a fielder, being somebody who brought a little bit extra to the game, possibly I was given an opportunity by selectors for the same reason. You know, I wasn't the finisher like Michael Bevan we had in that sort of era who was renowned finisher. But I think the message for me there is that don't just look at the beautiful players. Look at the finishers of the game. Look at the guys who bring in that. I mean, the X factor has been banded about too much. Yeah, well, that's the thing. So you do need that. You certainly don't have to just look good. Sure, जब भी आप धोनी का जिक्र करते हैं, एक लफ्ज बार-बार आता है, आप कहते हैं दलेर है. क्या आपने देखा, जब आपने पहली बार धोनी को देखा और जो विरासत की बात कर रहे हैं हम, क्या लगता है आप उनकी विरासत क्या होगी? विरासत तो साफ सबको जाहिर है, पता चल रहा है कि विराट ही आने वाली लेगेसी संभालेंगे. वो भी बहुत दलेर है, लेकिन एग्रेशन कंट्रोल्ड करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये एक वाहिद चीज है इस्लाम में जो हराम और पीने के लिए कही गई है, वो गुस्सा है. कन्वर्ट करें, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करें बल्ले में. बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, 2100 कर दिए उन्होंने, बहुत मनवाया, बहुत ही अच्छे प्लेयर, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे जूनियर क्रिकेटर हैं. जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं. धोनी की मैं एक हम एज अ पाकिस्तानी जब उनको क्रॉस द बॉर्डर देखते हैं, धोनी की पहली दफा मैंने जब 2006 में उनसे मिला, उनसे देखा, उनसे बात की, एक तो उनको किसी चीज से खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं किसी चीज का कि मैं अगर ऐसा करूं तो वैसा हो जाएगा. उसने वैसा ही करना जैसे उसने सोचा है, और उसने वैसा ही किया जो ऐसे उसने सोचा, और वैसा ही हुआ जो उसने सोचा. जीतता ही गया. इमरान भाई की मैं बात इसलिए करूंगा, इमरान भाई हमेशा ही दलेरी के साथ डिसीजन लिए और गलत डिसीजन लिए जिंदगी में. बहुत सारे डिसीजन बहुत गलत लिए, लेकिन दलेरी की वजह से वो डिसीजन चेंज हो गए, गलत भी डिसीजन ठीक बन गए. मैं ये नहीं कहता कि धोनी सारे के सारे डिसीजन ठीक करता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप का इतना बड़ा फाइनल, पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल, 1.5 अरब आपका मुल्क, अपना 130 करोड़ आपके, 18 करोड़ हमारे, बाकी दुनिया देख रही है, बल्ला उठाया सीधा अंदर. But how can you do that? I mean, you need some special skills for that. You need some guts for that. मैंने बहुत सारे कप्तानों को छुपते हुए देखा है. I won't mention the name. टीमों को मुझे छुपते देखा है.
ये पहला कप्तान जो टीम को छुपाता अपने पीछे, और वही काम किया है इसने। सचिन आउट हुए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, शायद इनका आखिरी वर्ल्ड कप 100 करते, एक पिक्चर परफेक्ट एक फिनिश हो जाती। देखिए धोनी वन डाउन आके अब फिनिश करना गेम, और फिर जीत के मुझे इमरान खान की याद आ गई ना, छलांगे मारे ना, पता है वर्ल्ड कप जीत के, ना उनको ये आइडिया कि इंडिया के लिए क्या कर दिया उन्होंने, ये भी आइडिया नहीं उनको, न छलांगे मारी कुछ किया, छक्का मारा, बल्ला हलाया और सर नीचे और चले गए। और बड़ी अजीब बात है, मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूं उनका, अल्लाह उनको और लंबा करियर दे, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये पहली इंडिया की टीम है 2000, मैं 98 में खेला हूं इंडिया के साथ, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडियंस, मुझे 98 में लगा ही नहीं कि मैं किसी टीम के खिलाफ खेल रहा हूं, कोई फाइट बैक ही नहीं थी आपकी। बैंगलोर में फाइनल हो रहा है तो 10 ओवर आउट हुए, सचिन तो खेल नहीं रहे थे, आपके 3 खिलाड़ी आउट हुए, तो लगा ही नहीं कि अब, लग रहा है ये था कि यार 50 ओवर कब गुजरेंगे तो हम यहां से निकले, हम मैच ऑटोमेटिकली जीत गए। लेकिन मैंने फिर इंडिया टीम को लड़ते देखा, मुंह से नहीं बल्ले से, 2004 में पाकिस्तान में खेलते हुए, फिर इंडिया ने स्ट्राइक बैक किया, फिर इंडिया ने 2006 में स्ट्राइक बैक किया, और पाकिस्तान में आके जीतना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा, हमारा अटैक बहुत सुपीरियर था इनसे, हम बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, फिर इंडिया ने जिताया, इंडिया ने मनवाया, फिर इस लेगेसी को कंट्रोल किया और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके वो महेंद्र सिंह धोनी है। आप इस बात से आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा हमारी बॉलिंग अच्छी थी, हमारे बॉलर की तरफ मुड़ के उन्होंने कुछ बात की, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्लेजिंग तो होते रहती है यहाँ पे, कुछ अलग किस्म की। मैं भी वही था। आप भी वही कहने वाले थे। एक बात बता दो, धोनी का अगर हम रिकॉर्ड देखें, जो खास बातें थी धोनी की, उनके कप्तानी में क्या क्या हासिल किया भारत ने। 2011 में वनडे चैंपियनशिप वर्ल्ड कप तो जीता जरूर, 2009 में टेस्ट मैच में नंबर 1 की पोजीशन पे थे, अब जरा फिसल गए हैं, लेकिन 2009 में 1 नंबर पे थे जरूर। 2007 में जब पहली बार कप्तान बने तो T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, एशिया कप के विजेता बने 2010 में, IPL जीते, चैंपियंस लीग जीते। आपने बड़े करीब से देखा है आरपी, आपने धोनी को, क्या बात थी उनकी कप्तानी के बारे में, कप्तानी की, और एज ए प्लेयर क्या बात आपको सबसे पहले नजर आई? एज ए कैप्टन मुझे लगता है जो डिसीजन लेने की पावर थी उसके अंदर, सडन डिसीजन लेना, और अपनी टीम को उसने ऐसा तैयार किया कि जो भी डिसीजन ले हम लोग उसको बैक करें ताकि वो डिसीजन फ्रूटफुल रहे हमारी टीम के लिए। 2007 का वर्ल्ड कप हम लोग खेल रहे थे और बहुत छोटे छोटे हमने बेसिक्स पे काम किए थे कि ऐसा लेंथ डालना है, ऐसे बैटिंग करना है, बहुत ऐसा नहीं कि हमारी घंटे भर मीटिंग होती थी। एज ए लीडर हमेशा बैक करता था कि ठीक है हमें ये करना है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहला ऑप्शन हमारे पास होता था हमें ऐसी बॉल डालनी है और हम कर सकते हैं ठीक, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उसका रहता था कि ऐसा करो। तो एज ए लीडर मुझे लगता है कि उसने अपनी टीम को हमेशा ऐसे तैयार किया कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसको हम लोग पूरी तरीके से बैक करें ताकि वो डिसीजन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाए और हम मैच जीतें। शोएब ने कहा छलांगे नहीं लगाई कभी। मुझे याद है 2000 T20 जब आप भी थे उस टीम में जो फाइनल जीता था भारत ने, वहां धोनी सामने कभी नजर नहीं आया। 2011 का वर्ल्ड कप जीता, वहां भी धोनी कभी सामने नजर नहीं आए। 2011 तो खैर सब लोगों ने यह माना था कि तेंदुलकर के लिए हमारा ये एक तोहफा है, लेकिन 2007 में भी ऐसा नहीं लगा धोनी छलांगे मार के आगे आके कह रहे हैं कि देखो मेरी कप्तानी में आप जीते थे। छलांगे मारने के बाकी लोग थे, 10 लोग काफी थे, हम लोग छलांगे मार रहे थे। नहीं वैसा उसका बाएं हाथ के बॉलर थे लेकिन छलांगे उन्होंने भी उतनी नहीं मारी। 2 बाएं हाथ के थे, एक और भी था हमारे साथ। वैसा उनका एटीट्यूड भी नहीं ना, वैसा उनका स्टाइल है खेलने की, बहुत ज्यादा अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखते हैं ताकि गेम को चला सके विकेट कीपर के तौर पे, ना कि इमोशन की तरफ जाके गेम को बिगाड़ें। तो हमेशा अपने इमोशन में कंट्रोल रखते हैं कि गेम को पीछे से वॉच करते हैं कि गेम किस तरफ जा रहा है और उसको किस तरफ ले जाना हमें, वैसे चेंजेस होने चाहिए वैसे फील्ड में, इसलिए सारा फोकस उसका हमेशा गेम चलाने में होता है ना कि छलांगे मारने में। कि शायद आप ये बात समझे क्योंकि आप धोनी से थोड़ा पहले खेलने आए थे, लेकिन जिस तरह से धोनी झारखंड से आए, आप दोनों उत्तर प्रदेश से आए, जिन्होंने आप दोनों से पहले उतने कंट्रीब्यूट नहीं किए थे, उसके बाद पीयूष चावला आए, सुरेश रैना आए, तो क्या ये धोनी की खास बात थी कि ऐसी जगह से आए जहां उतने फैसिलिटीज नहीं थे और उन्होंने दिखा दिया कि वहां से भी बड़े प्लेयर बन सकते हैं? अच्छा भाई देखिए, 2 तरह के कप्तान होते हैं, एक सौरव गांगुली थे और धोनी है। अच्छा, आपने सौरव गांगुली की बात की, मैं जरा आंकड़े दिखा दूं क्योंकि आपने सौरव गांगुली के साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है कि अगर आंकड़े देखें आप तो सौरव गांगुली के अंडर भारत ने करीब 54% मैच जीते, अजहरुद्दीन ने 54% मैच जीते, MS धोनी ने 60% जीते। क्या ये टीम की बात थी या जैसा आप कह रहे थे अलग किस्म के कप्तान थे? नहीं, 2 तरह के कप्तान होते हैं, एक होता है कि किसी गांगुली थे, काफी बात करते टीम से,
सचिन से या अपना द्रविड़, जॉन राइट मिलके काफी बात करके टीम बनाते थे। उस तरह वो प्लेयर चाहते हैं कि इस तरह उनकी टीम खेले। धोनी शायद इतनी बात ना करते हो, उनको भरोसा है कि मुझे टीम अपनी तरह की चाहिए, तो वो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। जब भी आप आरपी ने बात करी कि वो उनको पता है मैं किस तरह का रोल प्लेयर को निभाना है, तो वो इतना बात करने में भरोसा नहीं करते थे। मुझे ये करना है, मैं करूंगा। मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे लास्ट ओवर में अगर मुझे किसी को डलवाना है तो उस बॉल को मैं बैक करूंगा। चाहे तो मैंने उसको पूछा कि टेस्ट मैच 100 मिस किया तुमने यार। नहीं सर, ये बॉल एचएमए स्टेडियम के बाहर मारने वाला था। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैड। आई मीन मैं उसको बोला कि बाहर मार के आपको कितने 12 रन मिलने वाले थे क्या? That's the way he played his game. He didn't worry about records, but did you see him evolve as a person? Absolutely. The player that you picked that time, 2004-05, your point captain 2007. Did you see him evolve as a person? Did he change? Absolutely, he changed quite a lot. I think he became more confident, more vocal, and of course he's a very intelligent man. There's no question about it. वो चुपचाप बैठता है, that is, of course, I think a different thing. लेकिन he's a very intelligent man. डिफेंसिव बन गए शोएब ज्यादा क्योंकि उनके पास उनको नहीं लगा कि बॉलर्स हैं मैच जिताने के लिए हर मैच, उस वजह से डिफेंसिव हो गए। लेकिन पिछले 2-3 साल में ऐसा लगने लगा था कि शायद टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव हो, वनडे क्रिकेट में अलग धोनी नजर आते हैं हमको। पहली बात तो ये, धोनी ने कभी भी इंडिया के लिए खेला ही नहीं, उसने दुनियाई क्रिकेट के लिए खेला। अगर इंडिया टीम ना उठती 2003 में, 2000 के बाद ना उठती, तो ये बूम ही ना आता, ये पैसा ही ना आता, ये डोमेस्टिक में हमारे बच्चों को पैसा ही ना मिलता, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में तक पैसा ना जाता। हम सबको पता है ये ओपन सीक्रेट। इसी इंडियन क्रिकेट को इवॉल्व किया धोनी ने, कोई शक नहीं है इसमें। मैं अभी भी मानता हूं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। मैं अभी भी मानता हूं कि वो बहुत नीचे गए वनडे में। जितनी एबिलिटी थी उनमें, वो उससे भी ज्यादा परफॉर्म कर सकते थे। टेस्ट मैच में भी बार बार कहते हैं, वजह क्या है आपकी? क्या देखा आपने कि आप बार बार कहते हैं कि धोनी ने वनडे क्रिकेट में भी he knew what he wanted to do. He may not have communicated it. He didn't, as Shoaib said, he didn't jump around and make a statement, but he knew what he wanted, and that's what he went and did. Well, I mean, the crazy thing is, I've really only seen him play or play against him with regard to the IPL. So every time a batsman comes to the crease, when Mumbai Indians are playing against Chennai, every single batsman, he changes the field. Depending on the bowler, depending on the batsman, he changes the field. And it's not a case of you watch under 10 cricket where wherever the ball goes, the batsman or the captain will put a player. It's a bit like how I would captain a team. Try and plug the holes after the game, after the effect. You still believe you're that child then? Yeah, well, I haven't grown up yet, so I'm hoping not to for a while. But he had a plan for every player, for every batsman, opposing batsman, for that particular bowler in his team. So whether he needed to talk to anybody, I don't think he did, because he seemed to have it, and it doesn't always work. It's not always guaranteed to work, but you've got to back yourself, and that's certainly what he did. आइए एक ऐसे इंसान से बात करते हैं जिनको हमने बहुत देखा है, लेकिन आज बड़े खामोश बैठे हैं, लेकिन हंस रहे हैं, तब से मैं देख रहा हूं। जी सर, आपका सवाल। मेरे ख्याल से सवाल का वक्त इसलिए नहीं है कि जब धोनी के बारे में बात की जाए तो सवाल बहुत ज्यादा उठते नहीं है। धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने, मैं सहमत हूं आकाश जी से, सहमत हूं शोएब साहब से, कि क्रिकेट को हमने अपने जमाने में देखा था कि क्रिकेट उस वक्त जब हुआ करती थी वो बड़ी सहमी सी होती थी, और क्रिकेट जो है बहुत ऊंचे लोगों का खेल हुआ करता था। लेकिन धोनी ने उस खेल को एक आम आदमी का खेल बनाया, और सबसे अच्छाई की बात यह है कि धोनी को कभी भी बैट के अलावा बोलते हुए नहीं देखा। मेरा ख्याल से उनकी लेगेसी, उनकी विरासत ये जिंदा रखनी चाहिए कि किस तरह के भी मौके आए होंगे, कभी इल्जामों की बाढ़ लगी होगी खेल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, कभी किसी की तू मैमे की लगी होगी, लेकिन धोनी ने इन किसी भी चीज में अपने आप को मुब्तला नहीं किया, बल्कि वो हमेशा एक खिलाड़ी की तरीके से उसने इस देश को आगे करने का काम किया है। और हम दुआ करते हैं कि वो खेलते रहें, चाहे फील्ड में खेलें चाहे बाहर खेलें, इस तरह का खेल वो हमेशा खेलते रहें जो अपनी विरासत को खेल के अंदर बनाते रहें। शुक्रिया। आरपी, आपने शायद सबसे करीब नजर से देखा, कभी गुस्सा नहीं आता था? कभी आपने गेंद यहाँ की वहां कर दी तो बोलते ही थे ये क्या कर रहे हो? कभी ग्लव नहीं फेंका? कभी गुस्सा बहुत आता है, पर ग्लव्स फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, पास बुला के हमेशा
गले में हाथ डाल के हाँ कि ये गलत कर रहे हो, गुस्सा तो उसको बहुत आता है। अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि सभी छोटे शहरों से लोग बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बट धोनी का जरूर इसमें योगदान रहा है, पर उससे ज़्यादा योगदान हमारे BCCI का था, क्योंकि दिलीप सर उस समय थे जब जूनियर क्रिकेट में आके सारे मैचेस देखते थे और नए नए लड़के पिक करते थे। हमें और PK और पीयूष को भी इन्होंने पिक किया था कि ठीक है तुम लोग इंडिया कैंप आओ। तो कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम BCCI ने डेवलप किया था सिलेक्शन प्रोसेस के लेके, और बच्चों को जाके सीनियर्स प्लेयर जाके देखते थे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकेले मुझे लगता है धोनी ने का सारा किया था, BCCI इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, सही बात है कि धोनी के बारे में हम बात करें, इसलिए मैंने धोनी की बात की। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सवाल आपको यही करूंगा, गेम किए जाऊंगा मैं आपको, कि आप उनके साथ उतना खेले, कभी फर्ज करें उनका प्लान था जो एक आध दिन आपने किया, एक आध दिन हो ना सका, लेकिन कभी वो ग्लव फेंका नहीं, कभी गुस्सा नहीं दिखाया, तो नाखुशी कैसे कैसे पेश करते थे वो, अगर नाखुश थे तो? मतलब किसी एक प्लेयर को हमेशा पॉइंट नहीं करते थे। जब भी कुछ ऐसे इशू होते थे कि हम उनके प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं या जो प्लान हमने डिस्कस किया वो नहीं हो पा रहा है, तो पूरी टीम को बुला के जब भी ब्रेक होता है या कोई आउट होता है उस समय समझाना, हाँ थोड़ा रूड तरीके से समझाना कि ये क्या कर रहे हो जो भी है। और कभी कभी एक दो मैचेस ऐसे भी हुए हैं कि प्लान कुछ बनाया, बॉलर कुछ कर रहा है, फिर ठीक है 15-20 ओवर बाद आपको देखेंगे क्या करो जब आप ठंडे हो जाओ अपने दिमाग से। वो भी एक तरीका था समझाने का, तो हम भी वैसे तरीके समझते थे बीच बीच में। स्टंप माइक पे कभी कभी सुनाई देता है, मुझे पता नहीं आप लोगों को सुनाई देता है कि नहीं, स्टंप माइक पे कभी कभी सुनाई देता है कि कभी कोई बॉलर को कहते हैं वो स्लिप फील्डर मैंने मजाक के लिए नहीं रखा है वहां पे, लेकिन बस इतना ही, स्लिप फील्डर मैंने मजाक के लिए नहीं रखा। अभी हाल में किसी को कह रहे थे पुजारा वहां मजाक के लिए नहीं बैठा है वहां पे, वो बेसिकली अपना तरीका। हाँ वो तरीका है कि एक रिमाइंडर के लिए कि भाई वो फील्डर इसे लगा कि वो ऐसा लेंथ आप डालो, इस फील्डर कोई यूज नहीं है, जो हमने प्लान किया उस पर आप फॉलो नहीं कर रहे तो उसका वैसे गहने की तरह सजाने के लिए नहीं है, वो हमारे पर्पस के लिए लगाए रखा है हमने। कहते हैं हर 5-6 साल, हर 8-10 साल में वक्त क्रिकेट बदलता है। आप अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत देख रहे हैं, करीबी नजर से देख रहे हैं, क्या धोनी का एक तरीका था, क्या वो तरीका बदल रहा है इंडियन क्रिकेट में? क्या अलग अलग तरह के बच्चे आ रहे हैं खेलने में? नहीं देखिए, दो फॉर्मेट की बात करेंगे तो हाँ फर्क है, टेस्ट मैच और 50 ओवर और 20 ओवर। 20 ओवर 50 ओवर में माहिर कप्तान है, माहिर प्लेयर मिले इनको, क्योंकि IPL जब से आगे इंडियन क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ा है, काफी अच्छे प्लेयर्स निकले जो धोनी को काफी हेल्प करी मैच जिताने में। अगर आप रैना की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, ये सब मैच विनर रहे हैं वनडे में, T20 में, तो धोनी को बड़ा ऐसे प्लेयर मिले जो IPL से खेल के आ रहे थे। बैट्समैन, बॉलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, जरा दाहिनी तरफ देखिए। नहीं इसलिए मैंने पहले बैटिंग खत्म कर लूं। तो बैट्समैन को मिले टीम, बहुत अच्छे प्लेयर मिले जो मैच विनर रहे हैं। आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, और बैट्समैन ये काफी 7-8 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कोई ये अभी नहीं। बॉलर में ऐसा होता है कि एक साल 40 विकेट मारा, डोमेस्टिक में इंडिया खेल गया, लेकिन बैट्समैन में क्या होता है, शिखर धवन, रहाणे, ये सब 8-9 साल से डोमेस्टिक में स्कोर कर रहे हैं, तो इसलिए धोनी को फायदा हुआ बैटिंग यूनिट से। बॉलिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच की बात करेंगे तो उनको हेल्प चाहिए विकेट से। अगर बॉल स्पिन कर रहा है, धोनी से बड़ा कप्तान कोई नहीं है। बॉल यहाँ सीम कर रहा है, फास्ट बॉलर से विकेट मारना है, थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है। अपने घर में जो खेलते हैं, जब बॉल सीम करती है, उनको मालूम नहीं कि डीप पॉइंट रखें या पुल पीछे रखें, या 3 स्लिप लगाएं या गली लगाएं। तो बॉलिंग में थोड़ा फास्ट बॉलिंग का मैनेज करना होता है। 20 विकेट दिक्कत है। बॉल टर्न कर रहा है, बादशाह कैप्टन है, बादशाह प्लेयर है, उससे कोई बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता। धोनी का एक जो बात आपने जो एक चर्चा की थी, वो थी कि क्या उनके आने से खेलने के तरीके में कुछ बदलाव आया है? मुझे लगता है आया है, क्योंकि जब मैंने पहली बार उनको देखा 2003 की बात है, 10 साल पहले, आशीष नेहरा, दिलीप ट्रॉफी फाइनल, मोहाली, थोड़ा सा ग्रीन पिच, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ, और टॉस हमने जीता, उनको बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, भाई साहब आए ओपन करने, पहली बॉल डाली, कवर्स के ऊपर से 1 बाउंस चौका। ये क्या मजाक है? ये मजाक लगता था उस समय कि 5 दिन के मैच में दिलीप ट्रॉफी का फाइनल और जाकर कोई ऐसे शॉट मार दे, नहीं खेल सकते। नेक्स्ट बॉल बाउंसर पुल लगाया, छक्का। और उसके बाद से ये बात तय हो गई है कि आप अगर उस ब्रांड की क्रिकेट भी खेलेंगे तो आप 5 दिन की क्रिकेट खेल सकते हैं। उससे पहले ये कहा जाता था कि अगर आप तरीके से नहीं खेलते तो आप यू डोंट बिलोंग टू 4 डे क्रिकेट। अब वो एक्सेप्टेड नॉर्म है। अगर आप रन बना सकते हैं, केदार जाधव उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब बैटिंग करता है तो स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को मारता है, जो पहले ऐसा कोई मारता तो शायद सेलेक्ट नहीं होता। अब इंडिया भी खेल गया है। सिलेक्टर्स अलग किस्म के हुआ करते थे। IPL से बड़ा फर्क पड़ा। IPL जो क्रिकेट खेल रही है, IPL से बड़ा जो प्लेयर, जो अगर आप डेल स्टेन को सामने मार सकते हो तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना आपको, वो बड़ा हेल्प करता है आगे मैचेस। ये खत्म करने से पहले एक और राय लें। वी हैव हमारी स्पेशल गेस्ट मालिनी अवस्थी, जो इस डिस्कशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी। जी,
आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। मैं सुन रही थी, मैं गाती हूँ और जाहिर तौर पे क्रिकेट भी बहुत कीनली फॉलो करती रही हूँ बचपन के उन दिनों से जब वेंगसरकर साहब को हम लोग देखते रहे एंड हैव बीन ह्यूज फैन ऑफ यू जॉन्टी रॉड साहब। और मैं आज वाकई मिस कर रही हूँ, मेरे बेटे को यहाँ पे होना चाहिए था, ही वुड हैव लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, मैं जब आ रही थी यहाँ पे देख रही थी, मुझे लगता है कि धोनी की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ कहीं न कहीं, एक कहते हैं ना कि राजा का उत्तराधिकारी अच्छा होता है तो रियासत संभल जाती है। शायद सौरभ गांगुली जी का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जो इंडियन टीम को एक किलिंग स्पिरिट और एक जीतने का जो जज्बा नई टीम में दिखाया, उसको धोनी ने बड़ी खूबसूरती से संभाला और आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, धोनी ने शायद पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि वो एक सचिन युग था, सचिन तेंदुलकर जी का जो एक ऑरा है वो मुझे लगता है कि शायद सदियां बीत जाएंगी, उससे कोई उबर नहीं पाएगा। एक ऐसे युग में टीम मैन और अपने को सबसे पीछे रखते हुए वर्ल्ड कप का पिछले हम लोगों को वो नजारा याद है जब उन्होंने बहुत ही बड़प्पन के साथ कप सचिन के ही हाथ में रखा था एंड ही वाज नोवेयर टू बी सीन। वो हम लोग सब देख रहे थे कि उनको बुलाया जा रहा था एंड ही केम एट द लास्ट। ये अपने को पीछे जो रखता है वही सबसे आगे बढ़ता है। दूसरा, रांची से, झारखंड से आकर के, क्योंकि मैं यूपी बिहार में खूब गाती हूँ, मुझे वो नजारा याद है जब उनकी शादी हुई थी और सारे टीवी चैनल्स बिल्कुल दीवाने हो गए थे और मुझे सुबह से रात तक फोन आ रहे थे, एक बन्ना गा दीजिए, एक सहरा गा दीजिए। मैंने कहा रे बेगानी शादी, मेरे ख्याल में आरपी सिंह जी को छोड़ के कोई और वहां शायद इनवाइटेड भी नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्या गाऊं, लेकिन इतनी डिमांड थी, मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कभी भी हम लोगों ने ऐसी ऑरा किसी की भी देखी है। और तिस पर भी कोई भी, जो आपने कहा स्लेजिंग छोड़िए, कोई भी अपनी तारीफ नहीं, अपनी बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी में एक आम आदमी ने धोनी को शिखर पे जाते हुए बड़ा बनना देखा और सीखा। और मैं दुआ दूंगी, मंगल कामना करूंगी कि जो हमारे पास वर्ल्ड कप है वो 2015 में देंगे नहीं, अपने पास ही रखेंगे। Won't give it back. अब गाना तो बनाया नहीं, लेकिन देसी अंदाज में, अरे ना ही देबे, अरे ना ही देबे, अरे अपन वर्ल्ड कप हम वापस ना ही देबे, अरे पाकिस्तान से जीतब, साउथ अफ्रीका से जीतब, ऑस्ट्रेलिया के तो ना ही छोड़बे हो, अरे ना ही देबे, अरे ना ही देबे, आपन वर्ल्ड कप हम केहू के ना ही देबे। हिंदुस्तानी में रही ये जीते, कोई कुछ कर ले। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अगर शोएब अख्तर गा सकते तो जवाब बड़ा हसीन होता है, लेकिन मैं शोएब से गवाऊंगा नहीं गाना। लेकिन एक आखिरी बात कहूंगा मैं कि भारत की टीम, शायद सिलेक्टरों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है कि भारत की टीम खुशकिस्मत रही है कप्तानों के एरिया में कि सौरभ गांगुली थे, सौरभ गांगुली के बाद राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, धोनी, कप्तान बड़े अच्छे मिले हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि विरासत जो कह रहे हैं धोनी की, ये विराट कोहली के हाथों बहुत आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, दिलीप वेंगसरकर, जॉन्टी रोड्स, आकाश चोपड़ा, और थोड़ी सी स्लेजिंग हमने वापस की आपको शोएब अख्तर, लेकिन योर स्पोर्ट इसलिए हमने मान लिया। समझ नहीं आई क्या कहा। कोई बात नहीं, वो भोजपुरी गा रहे, मुझे पता नहीं लगा, मैं कलर ग्रीन पहना हुआ। थैंक यू वेरी मच। तो क्रिकेट कॉन्क्लेव के दूसरे सेशन का यहां पर समापन हुआ और ऐसे में मालिनी अवस्थी ने बड़े ही सुरीले अंदाज में